हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं यूपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बिहार स्पेशल की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं बिहार के क्वेश्चन। तो आज का टॉपिक हम लोग देखते हैं परिवहन एवं संचार। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। पहला है सड़क एवं पुल, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई है तो न्यूनतम से द्वितीय है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 63वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, सितंबर 2019 तक बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ NH की कुल लंबाई थी, तो इसका आंसर होगा 4917.2 किलोमीटर। इसकी व्याख्या देखें, वर्ष 2013 से 17 में 4603 किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च पथ की लंबाई थी। नेक्स्ट है, सितंबर 2019 तक बिहार में राज्य उच्च पथ की लंबाई है तो ये 4006 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, सितंबर 2019 तक बिहार में मुख्य जिला पथ है तो इसका आंसर होगा 13,499 किलोमीटर। नेक्स्ट है, वर्ष 2013 से 17 के दौरान देश के कुल राष्ट्रीय उच्च पथ का कितना प्रतिशत हिस्सा बिहार में था, तो इसका आंसर हो जाएगा 4.76%। नेक्स्ट है, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना हुई थी तो 1959 में हुई थी। नेक्स्ट है, भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार 2017 में बिहार में सड़कों की कुल लंबाई थी तो इसका आंसर हो जाएगा 2,09,549 किलोमीटर। इसकी व्याख्या है, NH 4839 राज्य उच्च पथ का है 4006 किलोमीटर। नेक्स्ट है, मार्च 2017 तक बिहार में सड़कों की कुल लंबाई कितना प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण पथ की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 85%। इसकी व्याख्या देखें, वर्ष 2017 में ग्रामीण सड़कों की लंबाई 1,78,109 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उच्च पथ NH बिहार में है, तो जगह उपयुक्त सभी यानी कि NH 82, NH 80, NH 110 है। नेक्स्ट है, कौन सा राष्ट्रीय उच्च पथ बिहार से गुजरता है, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी 57, 107 और 77। नेक्स्ट है, मार्च 2017 तक में बिहार के प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर सड़क घनत्व सड़कों की लंबाई थी तो 223 किलोमीटर। नेक्स्ट है, 2017 में बिहार के प्रति लाख आबादी पर सड़कों की लंबाई या घनत्व थी तो इसका आंसर होगा 181 किलोमीटर। इसकी व्याख्या है, संपूर्ण देश में प्रति लाख आबादी पर सड़क घनत्व 386 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में 2018 से 19 में सकल राजकीय मूल्यवर्धन में परिवहन क्षेत्र का योगदान है 6.6%। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में 2013 से 19 के बीच निबंधित मोटर वाहनों की कुल संख्या में कितनी वार्षिक वृद्धि हुई है, तो 17.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार अधिसंरचना सूचकांक के अनुसार किस श्रेणी में आता है, तो निम्न श्रेणी में। नेक्स्ट है, बिहार में सर्वाधिक लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है तो NH 31 है, कुल लंबाई 404 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा राष्ट्रीय उच्च पथ स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का अंग है, तो जाएगा NH 2। इसकी व्याख्या देखिए, दिल्ली से कोलकाता सड़क के अंग मोहनिया सासाराम औरंगाबाद डोलीबड़ी पथ बिहार में लंबाई इसकी 205.7 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, देश की पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर सड़क परियोजना का अंग बिहार का कौन सा राष्ट्रीय उच्च पथ है, तो इसका आंसर होगा NH 28, NH 57। इसकी व्याख्या देखें, पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर के अंग के रूप में गोपालगंज मुजफ्फरपुर दरभंगा अररिया किशनगंज पथ बिहार में लंबाई 488 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, सितंबर 2019 तक बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय उच्च पथ है, तो इसका आंसर होगा 43। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय उच्च राजमार्ग NH बिहार से होकर गुजरता है, तो उपरोक्त सभी यानी NH 28, NH 19, NH 30। नेक्स्ट है, बिहार से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय उच्च पथ है तो उपरोक्त सभी NH 85, NH 83, NH 84। नेक्स्ट है, बिहार में मार्च 2017 तक में कुल सड़कों की लंबाई में पक्की सड़कें थी तो इसका आंसर होगा 56.11%। इसकी व्याख्या देखें, पक्की सड़कें 1,17,573 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, वर्ष 2018-19 में बिहार में पंजीकृत वाहनों की संख्या थी तो 11,89,000
इसकी व्याख्या देखिए। 2015 और 16 तक बिहार में प्रति लाख आबादी पर 5 वाहन थे। नेक्स्ट है, वर्ष 2018 से 19 में बिहार राज्य में परिवहन विभाग राजस्व संग्रहण की गई तो हो जाएगा 2067 करोड़ रुपये। इसकी व्याख्या है, वार्षिक वृद्धि दर 2013 से 14 से 2018 से 19 लगभग 20% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पथ क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश गत 7 वर्षों 2012 से 13 से 2019 से 20 के दौरान वार्षिक वृद्धि है तो 12.5%। नेक्स्ट है, 2011 से 12 से 2017-18 में बिहार में पथ परिवहन के योगदान में वार्षिक वृद्धि हुई है तो 12.6%। वायु मार्ग में वार्षिक वृद्धि दर 35.9 है, 9%। नेक्स्ट है, बिहार के सर्वाधिक राष्ट्रीय उच्च पथ NH लंबाई वाला जिला है तो पटना। इसकी व्याख्या देखिए। सार्वजनिक NH लंबाई वाला जिला पटना है 395 किलोमीटर, मुजफ्फरपुर 259 किलोमीटर, मधुबनी 236 किलोमीटर। नेक्स्ट है, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की स्थापना एक कंपनी के रूप में हुआ था तो 1975 में। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, वर्ष 2018-19 में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम शुद्ध लाभ रहा है तो 42.7 करोड़ रुपये। वर्ष 2007 से 8 में यह अपने सभी संचित घाटों से उबर गया था। नेक्स्ट है, सड़कों की कुल लंबाई में बिहार का अग्रणी जिला है तो पटना। नेक्स्ट है, बिहार सड़क घनत्व प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर सड़कों की लंबाई के मामले में देश में किस स्थान पे है तो चौथा। प्रथम केरल, द्वितीय बंगाल। नेक्स्ट है, वर्ष 2018 में प्रति लाख आबादी पर दुर्घटनाओं की संख्या है तो 9। वर्ष 2018 में बिहार में दुर्घटनाओं की कुल संख्या 9600 रही है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने राज्य के सुदूर हिस्से में से सड़क मार्ग द्वारा पटना पहुंचने का लक्ष्य है तो 5 घंटे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में सितंबर 2019 में प्रति लाख आबादी पर सड़कों की लंबाई में शीर्ष जिला है तो जमुई। सबसे कम बेगूसराय, शीर्ष जिला प्रथम स्थान जमुई, दूसरा औरंगाबाद, तीसरा कैमूर। नेक्स्ट है, सितंबर 2019 में बिहार में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर सड़कों की लंबाई में शीर्ष जिले हैं तो शिवहर है। सबसे कम लखीसराय, शीर्ष जिले में शिवहर, दूसरा वैशाली, तीसरा दरभंगा। नेक्स्ट है, भारतमाला परियोजना के प्रथम चरण 2017 से 18 से 2021-22 के अंतर्गत बिहार के कितने सड़कों का निर्माण होगा तो 425 किलोमीटर। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत संपूर्ण भारत में बनने वाली सड़कों की लंबाई में बिहार की 1.71% हिस्सा है। नेक्स्ट है, सितंबर 2019 में बिहार में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर राष्ट्रीय उच्च पथ सड़कों की लंबाई वाला 3 शीर्ष जिले हैं तो अरवल, पटना, सुपौल। इसकी व्याख्या है, प्रति लाख आबादी पर सड़कें की लंबाई वाली 3 शीर्ष जिले हैं अरवल, जमुई और सुपौल। नेक्स्ट है, बिहार में सबसे छोटा और सबसे कम लंबाई वाला राष्ट्रीय उच्च पथ NH है तो 727 है। इसकी व्याख्या है, बिहार में इसकी लंबाई मात्र 4.5 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, वर्ष 2017 से 18 में राष्ट्रीय उच्च पथ व्यय में संपूर्ण भारत में बिहार का हिस्सा है तो 3.7%। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने बिहार राज्य पथ विकास निगम की स्थापना कब किया तो 2009 में। इसकी व्याख्या है, आर्थिक सर्वेक्षण बिहार सरकार 2019 से 20 के अनुसार बिहार में सड़कों से संबंधित कौन सा कथन सत्य है तो इसकी व्याख्या देखें। बिहार का देश में वर्ष 2008 से 2017 के मध्य अतिरिक्त सड़क निर्माण 1,30,799 किलोमीटर के लिहाज से छठा स्थान है। दूसरा कथन देखते हैं, वर्ष 2017 में कुल सड़कों में 2.3% NH, 1.9% राज्य उच्च पथ, 5.3% लोक निर्माण विभाग के अन्य पथ, 85% ग्रामीण पथ तथा 1.2% परियोजना पथ था। नेक्स्ट है, वर्ष 2017 तक बिहार में 52% ग्रामीण पथ, 43% शहरी पथ तथा 20% उच्च परियोजना पथ कच्ची थी। डी उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा। वर्ष 2012 से 17 में बिहार में सड़क नेटवर्क का विस्तार 6.5% की वार्षिक दर से बढ़ा है। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण बिहार सरकार द्वारा 19 से 20 के अनुसार बिहार सड़क परिवहन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है तो पहला देखते हैं, बिहार में वर्ष 2011-12 से 2018-19 के बीच परिवहन क्षेत्र की वृद्धि 11% थी। वर्ष 2018-19 में परिवहन क्षेत्र का योगदान GSDP में 24,692 करोड़ रुपया हो गया है। दूसरा, वर्ष 2017 में बिहार की प्रति लाख आबादी पर लंबाई 4.2 किलोमीटर तथा प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर
राष्ट्रीय उच्च पथ की लंबाई 51.4 किलोमीटर है। तीसरा, वर्ष 2018 में बिहार देश की सड़क दुर्घटनाओं की दृष्टि से 15वें स्थान तथा प्रति लाख आबादी पर सड़क दुर्घटना में 26वां स्थान पे है। चौथा, उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, असत्य है। इसकी व्याख्या देखिए, ग्रामीण सड़कों में पक्की सड़कों का हिस्सा 2019 में 75% हो गया है। प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर ग्रामीण पथों की लंबाई के लिहाज से शीर्ष जिले शिवहर, वैशाली और दरभंगा है। प्रति लाख आबादी पर ग्रामीण पथों की लंबाई के लिहाज से 3 शीर्ष जिले जमुई, औरंगाबाद और बांका है। नेक्स्ट है, वर्ष 2017 में बिहार में प्रति लाख आबादी पर राज्य उच्च पथों की लंबाई है तो 3.7। इसकी व्याख्या है, प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर वर्तमान राज्य उच्च पथों की लंबाई 45.2 है। अब हम लोग रेलवे के बारे में देखें तो बिहार में रेलवे की शुरुआत 1860 से 62 में हुई थी। इसकी व्याख्या है, बिहार में प्रथम रेल निर्माण 1860 से 62 में हावड़ा को मुगल सराय से जोड़ते हुए क्रम साहेबगंज, भागलपुर, पटना और बक्सर से होते हुए हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्थित हाजीपुर कौन सा रेलवे जोन है? तो पूर्वी मध्य रेलवे, ECR। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर बिहार में है। नेक्स्ट है, बिहार के हाजीपुर में स्थित पूर्वी मध्य रेलवे जोन का कार्य आरंभ किया गया तो 1 अक्टूबर 2002 से। नेक्स्ट है, वर्ष 2017 में रेल मार्ग की लंबाई दृष्टिकोण से देश का में बिहार का स्थान है तो 9वां। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम गरीब रथ ट्रेन सहरसा से अमृतसर का परिचालन प्रारंभ किया गया 4 अक्टूबर 2006 से। नेक्स्ट है, हाजीपुर बिहार में स्थित पूर्व मध्य रेलवे की स्थापना कब हुई थी? तो 8 सितंबर 1996। नेक्स्ट है, किस जोन को विभाजित कर पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर का गठन किया गया था? तो उत्तर पूर्व रेलवे। तो इसका आंसर हो जाएगा, व्याख्या देखिए, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर बिहार में है। नेक्स्ट है, देश के रेल मार्गों में बिहार का हिस्सा है 5.5%। नेक्स्ट है, बिहार में गंगा नदी के दक्षिण में कौन सा रेलवे डिवीजन है? तो दानापुर है। नेक्स्ट है, बिहार के कौन कौन से व्यक्ति हैं जो भारत सरकार के रेल मंत्री रह चुके हैं? तो इसके आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा ललित नारायण मिश्र, रामविलास पासवान, लालू प्रसाद, जगजीवन राम। दूसरा है रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, दोनों ए और बी दोनों रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो देश की दूसरी सबसे बड़ी डीजल रेल इंजन निर्माण कारखाना स्थापित होगी तो बिहार में। नेक्स्ट है, बिहार में कहाँ डीजल रेल इंजन निर्माण कारखाना स्थापना होगी? तो मढ़ौरा में। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा डीजल रेल इंजन निर्माण कारखाना होगा। इसका अनुमानित लागत 2053 करोड़ रुपये है। मढ़ौरा छपरा के समीप स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना स्थापित होगी तो मधेपुरा में। 1294 करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान है। नेक्स्ट है, बिहार में राष्ट्रीय रेल विकास परियोजना के अंतर्गत कहाँ पर महासेतुओं का निर्माण किया जा रहा है? तो उपयुक्त सभी, कोसी नदी पर निर्मली और भपित्ती याही के मध्य, गंगा नदी पर मुंगेर व खगड़िया के बीच, तीसरा गंगा नदी पर दीघा सोनपुर के बीच। इसकी व्याख्या देखिए, बिहार में उपयुक्त 3 रेलवे महासेतु का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है, बिहार में निम्न में से कौन सा रेल क्षेत्र नहीं है? तो मध्य रेलवे नहीं है। उत्तरी बिहार में पूर्वोत्तर रेलवे, दक्षिण बिहार में पूर्वी रेलवे, उत्तरी पूर्व रेलवे और उत्तर पूर्व में सीमांत रेलवे। नेक्स्ट है, बिहार में 2014 से 19 के मध्य कितनी नई रेल लाइन बनवाई गई? तो इसका आंसर होगा 191 किलोमीटर। इसकी व्याख्या देखिए, 135 किलोमीटर में रेलवे लाइन की दोहरीकरण, 248 किलोमीटर में गेज परिवर्तन और 1226 किलोमीटर में लाइनों का विद्युतीकरण इस अवधि में हुआ है। नेक्स्ट है, 2017 में बिहार में रेल मार्ग में कुल लंबाई थी तो इसका आंसर होगा 3714 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2017 में बिहार में रेल मार्ग घनत्व प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर कितनी थी? तो 39.4 किलोमीटर। संपूर्ण भारत स्तर पर यह 20.5 है। नेक्स्ट है, 2017 में बिहार में प्रति लाख आबादी पर उपलब्ध रेल मार्ग की लंबाई कितनी थी? तो 3.2 किलोमीटर। संपूर्ण भारत स्तर पर यह 5.2 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, वर्ष 2013 से 17 में बिहार में रेल मार्ग की औसत लंबाई थी तो इसका आंसर हो जाएगा 3678.4 किलोमीटर। नेक्स्ट है, वर्ष 2011-12 से 2017-18 में बिहार के सकल राज्य मूल्यवर्धन में रेल परिवहन का हिस्सा की वृद्धि दर है तो 5.1%। नेक्स्ट है, रेलवे का पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर
के कार्य का शुभारंभ डालमिया नगर डेयरी ऑन सोन रोहतास से कब किया गया? तो इसका आंसर होगा 10 फरवरी से 2019। इसकी व्याख्या देखिए, लुधियाना पंजाब से सोननगर बिहार के बीच पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 93 किलोमीटर हिस्सा बिहार से होकर गुजरेगा। बाद में सोननगर से पश्चिम बंगाल के दनकुनी तक जब इसका विस्तार होगा तो बिहार में इसका दायरा 130 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में कार्यरत हुआ रेल पहिया कारखाना जिसका बंगलौर पहिया कारखाना के बाद देश में दूसरा स्थान है तो बेलापुर छपरा। इसकी व्याख्या है, बिना किसी विदेशी सहयोग से स्थापित होने वाला यह देश का पहला उन्नत पहिया कारखाना है। नेक्स्ट है, बिहार में प्रति लाख आबादी पर रेल मार्ग की लंबाई है तो यह देश में सबसे कम। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नगर विमानन एवं जल परिवहन। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में मात्र 2 ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यह स्थित है पटना एवं गया में। गया हवाई अड्डा को वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया। पटना में सीमित एवं गया छोटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। पटना हवाई से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान नहीं होती है। नेक्स्ट, बिहार में सैनिक हवाई अड्डे की संख्या 2 है। यह स्थित है तो गया व बिहटा में। नेक्स्ट, बिहार में ग्लाइडिंग क्लब है, यह है पटना में। नेक्स्ट है, गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया के बीच कौन सा अंतर्देशीय जलपथ है? तो होगा राष्ट्रीय जलपथ संख्या 1। इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। पटना को राष्ट्रीय जलपथ संख्या 1 को अस्थायी अंतिम सीमा बनाने की योजना है। नेक्स्ट है, कौन कथन सही है? तो पहला, राष्ट्रीय जलपथ संख्या 1 में पटना से हल्दिया के बीच 1020 किलोमीटर दूरी है। दूसरा, राष्ट्रीय जलपथ संख्या 1 में पटना से वाराणसी के बीच 400 किलोमीटर की दूरी है। राष्ट्रीय जलपथ संख्या 1 में पटना से हल्दिया की दूरी 600 किलोमीटर है। उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान ने पटना में कब से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है? तो 14 जनवरी 2004 से। यह संस्थान नाविकों को प्रशिक्षण देता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान द्वारा गंगा नदी में पटना के किस जगह का अस्थायी स्टेशन की स्थापना की गई है? तो गायघाट। गायघाट में माल उतारने चढ़ाने के लिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल उपकरण लगाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2018 से 19 में पटना हवाई अड्डा पर यात्रियों की संख्या थी 40.61 लाख। इसकी व्याख्या है, बिहार में अभी एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, जेट एयरवेज, एयर दक्कन गो, एयर इंडिगो इत्यादि वायुयान सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। वार्षिक चक्रवृद्धि दर 2011-12 से 2018-19 से 36.6 है। नेक्स्ट है, वर्ष 2018-19 में पटना हवाई अड्डा वायुयानों की आगमन था तो 32,169। इसकी व्याख्या देखिए, इस वर्ष माल ढुलाई 6.32 हजार टन था। यात्रियों की आवाजाही में 31% 2014 से 15 और 2018 से 19 के बीच वृद्धि हुई। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, संचार एवं डाक सेवाएं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन, वर्ष 2017 में बिहार में टेलीफोन कनेक्शन की संख्या कितनी थी? तो 849 लाख। नेक्स्ट है, वर्तमान में जीएसएम मोबाइल में सबसे अधिक ग्राहक बिहार में किस कंपनी के पास है? तो भारती एयरटेल। नेक्स्ट है, बिहार में कौन सी टेलीकॉम कंपनी सबसे अधिक राजस्व संग्रह करती है? तो भारती एयरटेल। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम बीएसएनएल की मोबाइल सेवा प्रारंभ की गई थी? तो बिहार। नेक्स्ट है, बिहार में टेलीविजन का सर्वप्रथम प्रसारण किस जिले में प्रारंभ किया गया? तो इसका होगा मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में ग्रामीण टेली घनत्व है तो न्यूनतम। नेक्स्ट है, बिहार में 2019 में दूरभाष घनत्व था तो 60%। शहरी क्षेत्रों में यह 149 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 46 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में प्रसारित होने वाला प्रथम निजी एफएम चैनल है तो रेडियो मिर्ची। एफएम रेडियो मिर्ची का प्रसारण अप्रैल 2007 में पटना में शुरू हुआ। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन बिहार का क्षेत्रीय न्यूज चैनल नहीं है? तो इसका आंसर होगा जया टीवी बिहार नहीं है। बाकी जी बिहार झारखंड, जी न्यूज 18 बिहार, कशिश टीवी, ये सब टेलीविज़न चैनल हैं, न्यूज टेलीविज़न चैनल। इसकी व्याख्या, बिहार वीडियो डायरी का प्रसारण दूरदर्शन पटना पर होता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला जानकारी कॉल सेंटर जिससे राज्य में कहीं से फ़ोन कर सूचना प्राप्त की जा सकती है कहाँ स्थापित है? तो बिहार।
नेक्स्ट है मार्च 2018 तक बिहार में कुल डाकघरों की संख्या थी, तो ये है 9,084। ग्रामीण 94.9% प्लस शहरी 5.1%, कुल 100% है। नेक्स्ट है बिहार में मार्च 2017 में पत्र पेटिकाओं की संख्या थी, तो 22,583। कुल पत्र पेटियों में देश में बिहार का हिस्सा 4.6% थी। नेक्स्ट बिहार राज्य की कुल डाकघरों की संख्या देश का कितना प्रतिशत हिस्सा मार्च 2018 तक था, तो 5.8%। नेक्स्ट है मार्च 2018 के अंत में बिहार के डाकघरों में सभी श्रेणी के कुल कितने खाते चल रहे थे, तो इसका आंसर होगा 272 लाख। पूरे देश के खाते में 7.3% हिस्सा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए वीडियो को 1-2 बार देख के रिवीजन कर लें ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन न छूटे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।